आपकी जो हिमालय की रेडी थी, रेड्डी हिमालय रेड्डी हिमालय Yeah. हिमालयस, वो मुझे उसकी कहानी बताइए। वो स्पेशल फोर्सेस से गया था मैं, हाँ। पैरा में था। हाँ। तो 2011 हाँ। 13th रेड्डी हिमालय थी। एंड मेरा ना नई नई चीजें करने का बड़ा वो रहता है कि चलो ये कर लिया है, हाँ। अब कुछ नया सीखते हैं। तो मैं हर साल, हर 1-2 साल में कोशिश करता हूँ कोई नया गेम सीखूं, हाँ। कुछ नई चीजें करूं। तो 2010 में और उससे पहले मैंने अपने किसी ऑफिसर को देखा था कि वो पार्टिसिपेट करते थे रेड्डी हिमालय में, वो बताते थे कि यार किस तरह से होता है। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो पता लगा कि वन ऑफ द टफेस्ट रैली इन द वर्ल्ड थी रेड्डी हिमालय। अभी आई थिंक 2018-19 से नहीं हुई है। और ये था कि जितने लोग पार्टिसिपेट करते थे कि अगर 50 गाड़ियां आई हैं तो उसमें से लगभग 30-40% ही फिनिश पॉइंट पे पहुंचेंगे, बाकी सब आउट हो जाएंगे बीच में ही। मतलब किसी कोई गिर गई, कोई वाला इंजन फेल हो गया, कोई गिर गई, हाँ ऐसे भी होते थे। ठीक है, बिकॉज आप 2-2.5 हजार किलोमीटर की ये पूरी टोटल इसका डिस्टेंस होता था। कहाँ होती थी? हिमालय में। हाँ, तो ये शिमला से शुरू होती थी। तो जो मेरी वाली थी वो शिमला से शुरू हुई, शिमला से मनाली, मनाली से ले से नुब्रा वैली, खारदुंगला और ये सब होते हुए फिर कारगिल, कारगिल से अंदर रंगदुम, पदुम, फिर जोजिला क्रॉस करते हुए श्रीनगर पे खत्म होती थी। ओके। हाँ, तो पूरा मतलब वो वाला इलाका ले और वो सारा कवर करते थे। तो इंडिया के लोग इसमें कॉम्पीट नहीं, बाहर से भी टीम आती, पूरे वर्ल्ड या बाहर से भी टीम आती थी। एंड 3-4 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है T1 होती है कारों में, एक्सट्रीम कैटेगरी होती है वो। ओके। और एक एक्सट्रीम T2 कैटेगरी होती है। फिर एक एडवेंचर कैटेगरी होती है, उसमें आप रेस नहीं करते हो, उसमें आप नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग करते हो। और फिर बाइकर्स की भी एक अलग कैटेगरी होती है उसमें। तो मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो मेरे सीईओ ने बोला कि यार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ट्राई कर लेता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है। तो आर्मी टीम का सिलेक्शन हो रहा था, मैं गया। एंड लकीली जो मणिपुर में मैंने प्रैक्टिस करी थी उसको हो गया। तो सिलेक्शन हो गया, हम लोग गए। पहले दिन हमने शिमला से शुरू करी। हम 16th थे। मतलब उसमें क्या होता है कि आपकी जो नेशनल रैंकिंग पहले की होती है उसके अकॉर्डिंग आपको शुरू किया जाता है। तो आप T1 में थे, T2 में थे? T2 में थे हम, एक्सट्रीम कैटेगरी में T2 में थे। T1 T2 में अंतर क्या है कि T1 में आप इंजन में कुछ भी चेंज करा सकते हो, पूरी गाड़ी में कुछ भी चेंज करा सकते हो। ओके। आप नाइट्रो लगा सकते हो, बूस्टर्स कर सकते हो, देन किसी दूसरी गाड़ी का इंजन लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और T2 में नहीं कर सकते? T2 में आप इंजन में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी फिल्टर्स, परफॉर्मेंस या उसके लिए आप चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं जिप्सी लेके जा रहा हूँ तो मेरे को जिप्सी का ही इंजन यूज करना पड़ेगा। ओके, समझ गया। तो वो मैं नाइट्रो नहीं लगा सकता या मैं इंजन में कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ। बाकी रूट T1 एंड T2 का सेम होता है। तो मैं T2 में था आर्मी टीम से, और हमने शुरू किया 16th पोजीशन से। जब हमने मनाली खत्म किया तो वी वर फर्स्ट पोजीशन। तो मतलब बहुत ही अच्छा उस दिन रहा। हमने कहा यार चलो सही है, बढ़िया निकल गया। अच्छा, डे 2 था मनाली से लेह का। तो उसमें गट्टा लूप्स आती हैं, जिन्हें 32 लूप्स हैं। वो इस तरह से एकदम खड़ी चढ़ाई है और आप ऐसे जाते हो। उसमें हमारी गाड़ी का इंजन, मतलब जो फिल्टर था, एकदम चौक हो गया। तो वो गाड़ी हाइट पकड़ रही है। अब जब हाइट पकड़ रही है तो ऑक्सीजन कम हो रही है। ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसका जो फ्यूल बर्निंग है वो कम हो रही है। तो उसकी वजह से स्पीड नहीं मिल रही उस गाड़ी को। ठीक है, और मैं पूरी उसको एक्सीलेटर दबा के रखा हुआ मैंने, बट गाड़ी वो 50-60 से ऊपर ही नहीं जा रही है। मैं कह रहा यार 40 से, और मेरे से साइड से गाड़ियां निकल गई कुछ। तो जब लेह में हमने खत्म किया तो चेक कराया तो वो पूरा फिल्टर चौक हो रखा है, साफ किया गया। हमने कहा यार अभी फिर से कवर करना पड़ेगा। तब कौन से पोजीशन पे पहुंच चुके थे? हम 18वें पे आ गए थे, 7वें 18वें पे। ठीक है, मतलब आपको बड़ा वो लगता है ना, बिकॉज कंपटीशन है। ठीक है, और फौज में और इन सब चीजों में ना आपको बोला जाता है कि आप शांत रहो, आराम से रहो। बट जब आप लड़ाई लड़ रहे हो तो पूरी लड़नी है। मतलब या तो आप झंडा लगा के आओगे या नहीं तो वहीं गिर जाओगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो 3rd डे शुरू हुआ। 3rd डे में लगे हुए एकदम खींचने के लिए और कारगिल की तरफ जा रहे थे। एक टर्न आया, टर्न पे जैसे ही टर्न किया और गाड़ी मेरी ऐसे घूमी तो एक तरफ तो बिल्कुल खाई है, एकदम नीचे तक घूम गई। हाँ, तो मैंने सुना ऐसे फ्रीज वाले रास्ते पे ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी उसमें भी घूम जाती है। तो एक घुमा और घूम के इधर खाई में ना जाके दीवार पे पहाड़ की तरफ गिर गई। ऐसे पहाड़ से टकरा गई और मेरी गाड़ी उल्टी
तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, जिधर से हम आ रहे थे उधर उसका मुंह था। और मैं और मेरे साथ एक और थे, सुबोध सर थे, हम दोनों उतरे। हमने देखा यार ये क्या हो गया। फिर हमने गाड़ी सीधी करी, पहले तो उसको सीधा किया, सीधा करके स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलाई तो गाड़ी चल गई। चलाई तो फिर हमने देखा कि गाड़ी की हमारी ब्रेक चली गई है, बिल्कुल ब्रेक नहीं है। तो सुबोध सर बोलते हैं कि यार, मैंने कहा क्या करना है बताओ। तो सुबोध बोलते तू जूनियर है, तू बता कि नहीं तो कल को कुछ हो गया तो तू बोलेगा साला कि सुबोध सर ने बोला था। तो मैंने नहीं चलेंगे। And, उसके बाद हमने उस दिन का फास्टेस्ट लैप मारा, बिकॉज ब्रेक थी नहीं। हमारा था कि या तो मतलब फिदाइन बन जाओ, या तो मर जाओगे या मार आओगे टाइप। तो चलते थे, जहाँ पे होता था कि ब्रेक लगानी ही है, स्लो करना है, तो वो सीधे 5 में से एकदम पहले पे आके गाड़ी झें करता था। और ठीक है बिल्कुल। फिर गाड़ी हमने वो कराया, तो उस तरह करके वी रीच्ड सेकंड। तो जो लास्ट डे था, 5वां दिन जब था, तब तक हम सेकंड पहुंच चुके थे। करण जंग था, वो हमसे आगे चल रहा था, ठीक है, नंबर 1 पे। तो हम वापस आ रहे थे, और एक कॉम्पिटिटिव, उसमें क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट लेग होता है, एक कॉम्पिटिटिव लेग होता है। तो लास्ट कॉम्पिटिटिव लेग बचा हुआ था, वो शुरू हो रखा था, रंगदुम से पदम या पदम से रंगदुम वाला। एंड 32 या 33 किलोमीटर बचे हुए थे। तो मेरा पिछला जो टायर था जिप्सी का, वो पंक्चर हो गया। ठीक है, पंक्चर हो गया, मतलब ठगाठक। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोचो कि करना क्या है। मैंने कहा यार, अब मैं इसको रोक के गाड़ी को अगर मैं चेंज करने लग जाऊंगा तो खत्म है कहानी, कुछ नहीं हो सकता। तुम 10 में 15 में 20 में नंबर पे आओगे। मैंने कहा अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है, जो होगा। एंड हमने गाड़ी वाला पूरे में दबा के रखा हुआ, चल रही है गाड़ी में ऐसे फास्ट चलाने के। गाड़ी का क्या हुआ ना, ग्रेवल वाली रोड थी, पत्थर और वो वाली कच्चा ट्रैक है, एकदम पतला था। तो वो पहले टायर कट गया, फ्लैट था, कट गया, कट पूरा टायर बाहर, और गाड़ी रिम पे है, हल्की सी झुक गई। हाँ, रिम पे आ गई है, गाड़ी से चिंगारियां निकल रही हैं। मेरे को बस एक यार, ये मूवी का सीन लग रहा है। अब मुझे एक चीज लग रही है कि यार, एक ना स्पेयर फ्यूल टैंक रखा होता है पीछे, मतलब जो आपकी गाड़ी का पिछला वाला हिस्सा होता है उसमें, कि अगर आपका मेन टैंक खत्म हो जाता है तो उससे कनेक्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि चिंगारी ना उसको आग ना लगा दे, उसे ब्लास्ट ना कर दे, बस मुझे उतना टेंशन है, मुझे बाकी कोई टेंशन नहीं है। मैं लगाओ, गाड़ी झुक गई है, गाड़ी से चिंगारियां निकले जा रही हैं। एंड वी फिनिश्ड 32 किलोमीटर उस पे। 32 किलोमीटर जब हमने फिनिश किया तो दूर से मैं देखता हूँ कि लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए देख रहे हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी आ रही है, धुआं धूल उड़ रहा है, आग निकल रही है, और गाड़ी एकदम झुक चुकी है, बिकॉज जो रिम इतनी बड़ी होती है वो इतनी बिल्कुल एक्सल से ऐसे हो गई है। ठीक है, हमने फिनिश किया, लोगों ने देखा। अच्छा, इसी बीच में क्या होता है, एक दिन पहले की बात है कि जो जिप्सी में गियर रॉड होती है, वो रॉड एक नीचे उससे कनेक्ट होती है, इस तरह से वहां पे उसका कनेक्शन होता है, और उसके ऊपर वो रबड़ चढ़ी हुई होती है। तो गियर झटका डाला, और वो गियर रॉड हाथ में आ गई। गियर रॉड हाथ में आ गई है, अभी क्या करें। तो वो स्क्रू ड्राइवर से उसको रबड़ को काटा, ठीक है, जो स्पेनर जिससे आप टायर चेंज करते हो उसको डाल के हमने गियर लगाए, ठीक है। तो एक चेक पॉइंट होते हैं बीच बीच में, जहां आपका कॉम्पिटिटिव खत्म होता है, वो शुरू होता है, तो वहां पे चेक पॉइंट पे एम्पायर्स खड़े होते हैं। तो उन्होंने देखा कि अबे तुम्हारी गियर रॉड का है। हमने कहा गियर रॉड तो ये रखी हुई है, इससे चला रहे हैं अभी। तो ये हुआ, फिर ब्रेक फेल हुई, फिर ये इंसिडेंट हुआ। तो वी फिनिश सेकंड, या वी फिनिश नेशनल सेकंड। तो इनफैक्ट फारूक, उमर अब्दुल्ला और ये सारे इन्होंने हमें ट्रॉफी दी। तो वी गॉट 2 ट्रॉफी, एक नेशनल सेकंड की, रनर अप की, फिर पूरी रेड में एक ट्रॉफी मिलती है आउटस्टैंडिंग करेज के लिए, ठीक है, ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग करेज के लिए एक ट्रॉफी मिलती है, वो भी फिर तो जो पहले आए थे वो T1 थे, वो T2 के ही थे, ठीक है। बट ये जो सेकंड ट्रॉफी मिलती है, ये पूरे हर कैटेगरी को मिला के एक ही मिलती है। तो ये वाली ट्रॉफी भी हमको मिली। एंड वो जो रिम थी, उसको एक्सल को उसको काट के फिर उसको रिम को निकाला गया, और वो सारा ना वो रिम अभी 23 पैरा SF में ट्रॉफी एज ए ट्रॉफी रखी हुई है। तो गुड एक्सपीरियंस। तो फिर उसके बाद मैं वापस आया,
तो सीईओ बोलता है साले तेरे को भेजा था, मुझे लगा तू आराम से घूम घाम के आ जाएगा, पहली बार जा रहा है, ठीक है, एंड यू आर कमिंग सेकंड। तो मैंने कहा मिशन इम्पॉसिबल हाँ, करके आ गए। तो मैंने कहा कि मतलब मैं तो बस गया एंड मतलब मुझे ये लगता है कि जब आप कहते हैं ना गीता में लिखा है ना कर्म करो, ठीक है, तो मैं कर्म कर रहा था। मैंने कहा मेरे को कभी था ही नहीं कि मैं सेकंड आऊंगा या थर्ड आऊंगा, मतलब ठीक है, मुझे ये था कि बस जितना तुम अपना अच्छा कर सकते हो वो करो, और वो मैंने किया। मतलब एसएसबी जब मैं गया था, जब आर्मी की एंट्री होती है, तो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट गया था और उन्होंने बोला कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हें और तैयारी की जरूरत है। तो मैंने बोला कि अगर मेरा नहीं हो पाएगा तो मैं आपसे कोचिंग क्यों लूं, मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा। एंड मैंने खुद तैयारी करी, ठीक है, एंड तैयारी करके उसके बाद जब मैं गया और जब फाइनल मेरिट आई तो मैं 6th था यूपीएससी मेरिट में, नेशनल ऑल इंडिया उसमें। तो मेरा मतलब 2-3 न्यूज़पेपर में मेरे इंटरव्यू छपे और मैगजीन में छपा, ठीक है। तो मैंने अपने सीईओ को बताया कि सर मेरा ये मानना है कि आप रैंक के लिए या उसके लिए मत करो, आप कर रहे हो कर्म कर रहे हो, कहते हैं ना कि गीता में कि आप कर्म करते चले जाओ, फल तो ठीक है। तो मैंने कहा मैं गया था कि मेरे को मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना वो करता रहूंगा, ठीक है। तो मैं ड्राइव कर रहा था, मतलब मजे आ रहे थे, ठीक है, चल रहा है, वो ड्राइव कर रहा था, तो मैंने अपना बेस्ट किया, ठीक है। मैंने जो ऑपरेशंस किए सेम मेरे को उसमें लगता था कि ठीक है यार, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बंदा तो ठीक है अपना, हाँ, अपना बेस्ट करते रहो, अपने आप अच्छा होगा।